दोस्तों बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमारे जो सेविंग अकाउंट हम लोग बैंक में ओपन करते हैं वो आखिरकार हम कितने अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने खुद के नाम पे। तो दोस्तों आप एक बैंक के अंदर तो एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बैंक है जहाँ पे कम से कम आप 5, 6, 7 अपने हिसाब से कितने भी अकाउंट सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि आपको मिनिमम इतने ही अकाउंट ओपन करने हैं या फिर इतने ही अकाउंट आपको ओपन रखने पड़ेंगे। इससे ज़्यादा अगर अकाउंट ओपन रखेंगे तो आपको इनकम टैक्स के से नोटिस आ सकता है, जिससे तहत आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों बैंक अकाउंट में सेविंग अकाउंट को खोलने के लिए तो ऐसा कोई भी ये नहीं है। दूसरा सवाल ये आता है दोस्तों कि हम कितना ट्रांजैक्शन अपने बैंक सेविंग अकाउंट के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों आप ट्रांजैक्शन जो कि विड्रॉल और कैश डिपॉजिट दोनों को यानी कि वो दोनों को टोटल गिना जाता है, यानी कि एक साल के अंदर दोस्तों आप सिर्फ 10 लाख का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। शायद आप 50 लाख का अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है फिर 50 लाख आपने विड्रॉल कर दिया, तो दोस्तों ये 50 लाख और 50 लाख दोनों 10 लाख तक गिना जाएगा। तो एक साल के अंदर आप सिर्फ 10 लाख का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर 10 लाख के ऊपर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको वैलिड प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि वो 10 लाख रुपए आपने कहाँ से लाए हैं, यानी इनकम सोर्स आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरा ये बिजनेस है, ये मेरा प्रॉफिट हुआ है और मेरा जो भी ये 10 लाख का जो प्रॉफिट हुआ मैंने इस बिजनेस से मैंने निकाला है, और वो आपको प्रूफ रखना पड़ेगा। दोस्तों आप एक साथ में अगर आप डिपॉजिट करें, जैसे कभी 50,000 डिपॉजिट किया, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, तो ऐसा डिपॉजिट मिनिमम वन टाइम जो अमाउंट रहता है वो सिर्फ 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं। 2 लाख से ज़्यादा की अगर अमाउंट आप 2 लाख से ज़्यादा की अमाउंट एक साथ में डिपॉजिट करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स की तरफ से एक नोटिस आ सकता है, जिसके तहत आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो 2 लाख की जो रकम जो डिपॉजिट की है वो 2 लाख की रकम आपके पास कहाँ से आई, यानी कि इनकम जो सोर्स रहता है वो आपको दिखाना पड़ता है इनकम टैक्स वालों को। तो दोस्तों आप बैंक में अकाउंट कितना भी रख सकते हैं, चाहे आपका 5 अकाउंट है, 6 अकाउंट है, लेकिन एक बैंक के अंदर एक ही अकाउंट रहेगा। अगर एक बैंक के अंदर एक ही अकाउंट रहेगा, ऐसी 5 बैंकों के अंदर आप अलग अलग अकाउंट रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जो ईयरली जो एक साल के अंदर जो मेंटेन करना है, यानी कि मेंटेन करके रखना है, यानी कि आज आपने अगर पहले महीने ने आप 2 लाख डिपॉजिट किया, फिर 5 लाख किया, 7 लाख हो गया, फिर 3 लाख रुपए किया, तो 10 लाख हो गया, तो उससे ज़्यादा जब अमाउंट जाएगा एक साल के अंदर तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपका जो भी अमाउंट है वो इनकम सोर्स क्या है, यानी कि इनकम टैक्स आप भर रहे कि नहीं भर रहे, वो ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने आ सकता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी डिपॉजिट ना करें। अगर आपकी इनकम कम है, 5 लाख से नीचे की इनकम है, और अगर आप साल का 10 लाख से 12 लाख अगर उसके अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश विड्रॉल कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा दोस्तों सवाल आता है कि अगर कोई हमें चेक के थ्रू पेमेंट करे या फिर ऑनलाइन अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करता है 10 लाख का, तो दोस्तों आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रहता है। आप बाकायदा बता सकते हैं कि वो पार्टी ने वहाँ से मुझे पेमेंट आया। दोस्तों मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, तो अगर प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपए है तो वो 50 लाख रुपए आप चेक के थ्रू लेंगे, तो आप गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं कि मैंने एक प्रॉपर्टी जो मेरी पर्सनल जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने बेच के जो भी अमाउंट था मैंने बैंक के अंदर ट्रांसफ़र किया। तो दोस्तों यही सब रहता है कि आप बैंक के अंदर तो कितने भी अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो सेविंग अकाउंट के अंदर इतना 10 लाख एक साल का ही आप कैश डिपॉजिट करो या फिर विड्रॉल करो। 10 लाख से ज़्यादा ऊपर की जो नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर की आपकी इनकम होती है उसके ऊपर, तो आपको उनको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरा जो इनकम जो 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम हो रही है वो इनकम यहाँ से आ रही है। दूसरा दोस्तों करंट अकाउंट का जो रहता है, करंट अकाउंट का अलग सिस्टम रहता है। करंट अकाउंट के अंदर आप एक साल के अंदर 40 से 50 लाख तक का ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसके ऊपर अगर इसके ऊपर ट्रांजैक्शन होता है तो वो क्या करती है कि बैंक जब भी आपका ट्रांजैक्शन इसके ऊपर जाएगा तब जो बैंक वाले रहते हैं आपकी सारी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वहाँ पे भेज देते हैं, और वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपके ऊपर नोटिस भेजते हैं, छानबीन करते हैं और आपसे वही सब प्रूफ मांगते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।